विविध प्रश्नावली 17 इसमें दिए गए हैं 1 से लेकर 9 प्रश्न तक दिए गए हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देखते हैं भाई इसमें पहला दे रखा है किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। जो हमारे ऑप्शंस थे वो ये हैं मध्यवर्ती मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, न्यूनतम बारंबारता मूल्य और सीमांत मूल्य। तो जो बहुलक होता है, बहुलक बताया था कि जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है वही क्या होता है बहुलक। तो इसमें ख यानी कि सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य ही क्या कहलाता है हमारा बहुलक मूल्य कहलाता है। अब दे रखा है दूसरा निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य है। माध्यक क्या निकालते हैं भाई, माध्यक यदि हमको आंकड़ों में आए तो सबसे पहला काम क्या होता है हमका आरोही या अवरोही में लिख लें। पर आरोही में लिख लेते हैं सबसे छोटी संख्या 20, 20 के बाद 35, 50, 80, 80 के बाद में अब कौन सी आ जाएगी हमारी 340, 340 के बाद में 340 नहीं 190, 190 के बाद में 340 और 340 के बाद में 520, उसके बाद में 800, फिर 1210। ये लिख दी भाई हमने आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में। अब पहले देख लें पदों की संख्या कैसी, समय या विषम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पदों की संख्या कैसी है विषम है। तो विषम में करना क्या है n/2 प्लस 1वां पद। या मैं कहूँ कि बिल्कुल बीचों बीच के पद को ले लीजिए 4 1 2 3 और 4 1 2 3 4 यानी कि आगे से 4 छोड़ दिए पीछे 4 छोड़ दिए तो कौन सा आ जाएगा 190 आंसर आ जाएगा। अगर ये करना है आपको n/2 प्लस 1वां पद तो n/2 n पदों की संख्या कितनी है 9 प्लस 1/2 यानी कि 10/2 5वां पद 1 2 3 4 5। या मैं कहूँ कि विषम पदों की संख्या तो बिल्कुल मध्य वाली संख्या को पकड़ लें और वही क्या हो जाएगा हमारा माध्यक। 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक 53, 75, 42, 70 हैं। उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य यदि आंकड़ों में दे रखा है तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, समांतर माध्य यानी आंकड़ों का योग 53 प्लस 75 प्लस 42 प्लस 70। कितने आंकड़े हैं हमारे पास में 1 2 3 4, 4 का भाग जोड़ते हैं भाई 2 और 5 7 और 3 10, 0 हासिल 1, 8 4 12, 12 और 7 19 और 5 24 बटे 4, 4 6 24। तो उनका समांतर माध्य क्या आ जाएगा 60। एक छात्र के गणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में 85, 87 और 83 अंक है। इनके विषयों का प्राप्तांक को क्या लिखना है माध्य लिखना है। तो माध्य जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं आंकड़ों का योग, आंकड़े कितने 85, 87 प्लस में 83 बटे कितने आंकड़े 1 2 और 3 तो 3 का भाग 3 10 और 5 15 हासिल 1, 8 8 16 8 24 और 1 25 बटे 3, 3 8 24 बचा 1, 3 पंजे 15। तो इसका जो माध्य है वो क्या कितना आ जाएगा 85। 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा माध्य ज्ञात करते हैं भाई हम। माध्य का मतलब समांतर जो माध्य के लिए आंकड़े दिए गए उनका योग 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x। कितने आंकड़े हैं हमारे पास में 4। समांतर माध्य क्या दे रखा है उसने 9 तो ये लिख दिया 9 माध्य की जगह पे 5 और 7 12, 12 और 9 21 प्लस x बटे 4। बज गुणा कर लेते हैं भाई हमारे पास बचेंगे 21 प्लस x 9 चौके 36, x बराबर 36। इधर ले गए इसको तो पक्षांतर हो जाएंगे 36 में से 21 गए तो 15। तो x का मान कितना आ जाएगा 15। प्रश्न नंबर 6 बंटन 2 3 4 7 5 1 का माध्यक है। पहला काम क्या करते हैं भाई इनका आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिख देते हैं सबसे छोटी 1, उसके बाद में 2 3 4 5 और ये 6। अब पदों को गिन लेते हैं भाई कितने हैं
1 2 3 4 5 6, तो पदों की संख्या कैसी है? सम। पद कैसे हैं इसके? सम। करना क्या है तुम्हें? बिल्कुल बीचों बीच से दो पद उठाने हैं, बिल्कुल बीचों बीच वाले। इन दो इधर छोड़ दिए, दो इधर छोड़ दीजिए, इन दोनों का योग करके बटे में 2 कर देना भाई। 3 + 4 बराबर 7 बटे 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 3.5। ये क्या हो जाएगा इसका? माध्यक। कोई सूत्र वगैरह मत लिखना तुम, सीधे सीधे क्या करना भाई, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, यही आ जाए क्या? 3.5 इसका माध्यक। बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक ज्ञात तो कीजिए आरोही क्रम में लिखने पर। एक बार अवरोही लिख देता हूं भाई, बहुत बार आरोही लिख दिया। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में लिखें। तो सबसे बड़ी पहले, उसके बाद में उससे छोटी 5 3 2 और 1। पदों की संख्या कैसी है? विषम। 1 2 3 4 5। जब विषम है तो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या उठा के देख लेते हैं भाई। अतः 3 माध्यक है, जो बीचों बीच वाली संख्या वही क्या है? इसका माध्यक। बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक है। बहुलक के लिए क्या करते हैं भाई? हम करते हैं सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? सर्वाधिक बारंबारता 1 2 3। तो या तो यूं लिख दे सर्वाधिक बारंबारता, यूं लिख दे सर्वाधिक बार 4 आया है। क्योंकि 1 2 3 4 बार सबसे ज्यादा कौन सा आया? 4 आया भाई। 3 बार 4 आया है, इसलिए क्या लिख रहे हैं? बहुलक 4 है। बस जो सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा क्या? बहुलक। निचले सवाल में देखते हैं, किसी स्कूल के छात्रों की संख्या उनकी आयु के अनुसार दी गई है। आयु है और ये दे रखे छात्रों की संख्या, यानी नीचे वाली क्या है? बारंबारता। ऊपर चरमान। तुम्हें तो केवल देखना है कि किसकी सर्वाधिक बारंबारता है। किसकी है? 12 की बारंबारता सर्वाधिक कितनी? 41। तो यहां लिखेंगे, यहां 41 सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान या कहें मूल्य कौन सा है? 41 किसकी है? 12 की। 12 है, अतः बहुलक कौन सा होगा? 41 या 12? अरे 12 होगा। कभी भी ध्यान रखना, ऐप से उत्तर नहीं निकालते हैं। तो इसका बहुलक कितना आ जाएगा? 12। प्रश्न नंबर 10, यानी कि निम्न बंटनों का माध्य ज्ञात कीजिए 10 से लेकर और 14 तक। ये हमको सारणी दे रखी है सवाल में। तो अब हमें ये सिंपल दे रखे हैं, यानी कि अवर्गीकृत सारणी दे रखी है। और क्या पूछा है इसमें? माध्य पूछा गया भाई। x दे रखा है, xi और fi। तो इन दोनों को दे रखी है, सिंगल है, तो अगले कॉलम एक और बनाएंगे और क्या लिखेंगे हम इसमें? fi xi, यानी इन दोनों का गुणा। 5 चौके 20, 6 8 48, 14 7 100, 14 7 98, 11 8 88, 9 तिया 27। सिग्मा fi इनको जोड़ते हुए 4 8 12, 12 और 14 26, 26 और 14 कितने हो गए टोटल? 40। इनको जोड़ते हैं 8 8 16, 24 और 7 31। सिग्मा fi xi 31 का 1 हासिल 3, 3 2 5 4 7, 7 और 9 16, 16 और 10 कितने हो जाएंगे? 26। एक बार पुनः जोड़ते हैं भाई। 8 8 और 8 16, 24 और 7 31 हासिल 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 10 28 होंगे भाई। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 281। तो मैं समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य x बार
तो क्या करते हैं भाई, जिसका हम गुणा करते हैं, इसमें क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई, और भाग किसका देते हैं, हमेशा कैपिटल एन लिखें या फिर लिखें सिग्मा एफ आई का ही। सिग्मा एफ आई एक्स आई 281 बटे एन का मान 40, 10 से पॉइंट लग जाएगा, 4 7 28 दशमलव दशमलव लगाइए, एक में भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी 0, या 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, 4 पंजे 20, 7.025 इसका क्या आ जाएगा भाई, समांतर माध्य। ऐसे ही इस सवाल में भी हमें x दे रखा है, f दे रखा है, तो तीसरे कॉलम में क्या करते हैं हम, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं भाई, 10 पंजे 50, 15 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा 150, 17 दूनी 34, 20 अट्ठे 160, 22 तिया 66, 30 गुणा 6 करेंगे 6 तिया 18, 35 गुणा 6, 6 पंजे 30, 3 6 तिया 18, 18 और 3 21, ये हो जाएंगे भाई इसके। अब एफ आई का योग करते हैं पहले, 5 और 10 15, 15 25, 25 और 15 टोटल कितने हो गए यहाँ पर 40। सिग्मा एफ आई और एक्स आई दोनों को जो गुणा किया उनको भी जोड़ते हैं भाई, 5 जो 4 और 6 10 हासिल लगी 1, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 8 34 और 1 35 हासिल 3, 3 और 1 4, 5 6, 6 और 2 8, कितने हो गए 6 और 2 8। समांतर माध्य, समांतर माध्य सिग्मा क्या करते हैं भाई हम इसका, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना आ रहा है 85 बटे 850 बटे 40, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 दूनी 8, यहाँ 4 एकम 4 बचा कितना 1, 1 पे 0 लगाए, 4 दूनी 8 बचा 2, 0 बढ़ाएंगे 4 पंजे 20, 21.25 इसका आ जाएगा समांतर माध्य। सवाल नंबर 12, x दे रखा, f दे रखा, ऐसे हमारा 13 में दे रखा x और f, डायरेक्ट इन दोनों का क्या करना हम दोनों को गुणा, एफ आई और एक्स आई। 19 गुणा 13 करेंगे, 13 नंबर 117, हासिल लगी कितनी 11, 13 एकम 13 और 11 24, 15 एकम 15 हासिल लगी 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 16 तिया 48 हासिल लगी कितनी 4, 16 दूनी 32 और 4 36, 18 पंजे 90 हासिल 9, 18 दूनी 36 और 9 45, 16 सत्ता 112 हासिल 11, 16 दूनी 32 और 11 43, 15 नंबर 135 हासिल लगी कितनी 13, 15 दूनी 30 और 13 43, 13 एकम 13, 13 39 हासिल 1 4। तो जो गुणा किया है वो हमें जोड़ना है और f वाली संख्या जोड़नी है भाई, 3 और 5 8, 8 से 14, 8 22, 22 से 28, 28 और 8 36 हासिल 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया 106। इनको जोड़ते हैं भाई, 7 5 12, 8 20, 20 और 10 30 हासिल 3, 3 और 4 7 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25 हासिल लगी 2, 2 और 2 4, 3 7, 3 10, 10 और 16 26। तो हमें निकालना है इसका समांतर माध्य। जो गुणा किया है वो लिख देना ऊपर, तो सिग्मा एफ आई यू आई और नीचे एन लिखूं कैपिटल या फिर लिख दें सिग्मा एफ आई। 2650 बटे 106, इन दोनों को काटते हैं भाई, 53 से कितना कट जाएगा 53 दूनी 106 और यहाँ पर काटेंगे जब ये कट रहा है 53 पंजे 65 और 0 का 0 और 2 से काटेंगे 25 को कितना 50 को कितना आ जाएगा 25। तो इसका जो समांतर माध्य आएगा वो कितना आएगा 25। इसमें देखते हैं 13 में भी x और f दोनों हैं, इनके आगे जब हम हल करने के सारणी बनाते हैं आई लगा देते हैं भाई, एफ आई और एक्स आई इन दोनों को गुणा 45 से कम 45, 25 दूनी
50, 19 दिया 57, 8 चौके 32, 5 दूनी 10, 6 एकम 6। इनको जोड़ते हैं FI को भाई, 5 और 5 10, या फिर कहूँ 45, 25, 70, 70 और 20 90 और 10 कितने हो जाएंगे 100। इनको जोड़ते हैं 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 6 20। सिग्मा FI XI बराबर 20 की 0 हासिल 2, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI XI यानी कि इनका योग 200 बटे FI कितना है 200, 2 0 से 2 0 कितना बचेगा इसका माध्य 2, यानी समांतर माध्य कितना आ जाएगा इसका 2। सवाल नंबर 14, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये दे रखा हमें किसमें वर्गांतराल में दे रखा है, और वर्गांतराल में जब भी हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, जब भी हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तब जो वर्गांतराल आता है उसका क्या निकालते हैं भाई मध्यमान निकालते हैं। यानी कि अगला कॉलम जो बनेगा वो किसका बनेगा मध्यमान। अच्छा, जो दूसरे नंबर पर कॉलम होता है वो हमेशा किसका होता है बारंबारता का FI। तो इन दोनों का मध्यमान निकालेंगे भाई, यानी कि अगली इसमें यहाँ बना ली मैंने एक, इनका मध्यमान, यानी कि जो नीला नीला दे रखा है वो तो क्या हमारा सवाल है केवल। अब जो हम इसमें जोड़ेंगे मध्यमान निकालना, तो क्या करेंगे इन दोनों का योग करके आधा कर देंगे। 40 और 44 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 84, 84 में 2 का भाग देंगे यानी आधा करेंगे कितना आएगा 42। तो इन दोनों के मध्य की संख्या कौन सी आ गई 42। अब करना है क्या तुम्हें, अब इनमें जो अंतर है उसको जोड़ते हुए चले जाना। इसमें कितना अंतर है 40 से 44 में, 44 में से 40 घटाए 4 तो 4 जोड़ दीजिए 46, 50, 54, 58 और यहाँ पर 62। इनका अंतर अपना आप आ जाएगा, अंतर नहीं सॉरी इनका मध्यमान आ जाएगा। तो ये मध्यमान आ गया। यदि इनका आप गुणा कर सकते हैं, यदि इनका आप क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं तो गुणा कीजिए, नहीं कर सकते तो आप एक कल्पित माध्य मान लीजिए भाई। क्या करेंगे आप एक कल्पित माध्य मान लीजिए यदि इसको सरल करना है तो, और मतलब छोटी डिजिटों में, या फिर आप इनका गुणा कर सकते हैं तो डायरेक्ट f और ये आ गए मध्यमान x, इन दोनों का गुणा करिए वही FI XI। यदि नहीं कर सकते तो क्या मान लीजिए आप इनका एक कल्पित माध्य मान लीजिए। ये कर लिया भाई मैंने, मैं मानता हूं इसका कल्पित माध्य है। ये यहां तक कर लिया, माना कल्पित माध्य A बराबर कितना मान लूं, आपको x में से देखना कहीं भी कोई भी बीच वाली संख्या उठा के 50 ले लेता हूं भाई, ये ले लिया 50। तो अब तो मैं निकालना क्या विचलन निकालना है भाई। विचलन किस प्रकार निकालते हैं, इसको लिखते हैं हम d बराबर x में से a घटाना है, इन सभी में से क्या घटाना है 50 घटाना, माइनस में आता है तो माइनस में लिखें। 42 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस के 8, 46 में से 50 घटाया माइनस के 4, 50 में से 50 कितना आएगा 0, 54 में से 50 घटाएंगे तो प्लस के 4, 58 में से 8, 62 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब तुम्हारा x से काम नहीं है, जैसे ही तुम्हारे पास d आया तो f और d का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे भाई, FI DI दोनों का गुणा। अब छोटी संख्या हो गई है 5 8 40 किसके माइनस के, 6 चौके 24 माइनस 5 का 0 से 0, 9 चौके 36, 3 अट्ठे 24 और 12 दूनी 24। हमेशा जोड़ना किसका है FI। 5 और 6 11, 5 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30। इनको जोड़ते हैं भाई, ये माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे 40 और 24 माइनस 64। इनको जोड़ते हैं भाई, 24 दूनी 48, 48 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 84।
तो यहाँ जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, 84 ज़्यादा 64 कम है, 84 में से 64 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 20 बचेंगे। अब तुम्हें क्या करना, समांतर माध्य, समांतर माध्य। लेकिन अब तुम्हें एक चीज और ली है प्रयोग में, कौन सी, ए कल्पित माध्य। जब कल्पित माध्य लिया है तो ए प्लस सिग्मा एफ आई और एक्स आई ने वो क्या हो जाएगा, जो लास्ट में गुणा किया है डी किया भाई, तो इसको डी का गुणा करेंगे, डी के रख देंगे, सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा नीचे एफ आई, हमेशा एफ आई का ही गुणा करते हैं भाई। ए बराबर कितना है 50, सिग्मा एफ आई डी आई इनका योग 20, सिग्मा एफ आई कितना हमारा 30, 0 से 0 कैंसिल, 50 प्लस 2 में भाग देना कितने का 3 का, तो 3 एक का कुछ नहीं जाएगा, 0.0 तारे 3 छिंग 18, फिर बचेगा 2, यानी कि फिर 0 3 छिंग 18, 2 उतरेगा यहाँ पर 3 छिंग 18, यानी इस तरह ही चला जाएगा। तो इसका आ जाएगा 0.67, 50 और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50.67, इसका क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा।